हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग कर दी है और चॉइस फिलिंग के बाद भी अतिथि शिक्षकों के मन में एक असमंजस्य सा बना हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने चॉइस फिलिंग के समय अधिक से अधिक स्कूलों का चयन क्यों नहीं किया, क्योंकि विभाग के द्वारा चॉइस फिलिंग के समय जितनी पोस्ट पोर्टल पर शो हो रही थी उतनी पोस्ट अब नहीं दिखा रही है। अतिथि शिक्षकों की ये दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं 31,268 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कितने स्कोर कार्ड पर सिलेक्शन हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं 31,268 और कुल आवेदकों की संख्या कितनी है, 2 लाख है। तो जब 2 लाख के आसपास आवेदक हैं और 31,268 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षक के लिए चॉइस फिलिंग की है। फ्रेंड्स, हम वर्ग 1 और वर्ग 2 के कट ऑफ की बात करते हैं। हम अंग्रेजी विषय के स्कोर की बात करते हैं। जिनका 160 के आसपास स्कोर है उनका सिलेक्शन तो पक्का ही है, क्योंकि अंग्रेजी विषय के बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। यदि कम भी हुआ, 150 भी हुआ, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी विषय में टेट क्वालिफाई वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत कम है, इसीलिए इनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी पोस्ट अंग्रेजी की काफ़ी सारी खाली है। अब हम बात करते हैं संस्कृत की स्कोर की। संस्कृत का स्कोर यदि 175 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का पेपर काफ़ी लेंदी आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए यदि आपका 175 के आसपास स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। अब हम बात करते हैं गणित और विज्ञान की, क्योंकि जो गणित और विज्ञान के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रेगुलर कॉलेज जाने में और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। गणित और विज्ञान वालों के परसेंटेज भी हाई होते हैं, और ये जो गणित और विज्ञान वाले कैंडिडेट हैं ये काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट क्वालिफाई भी हैं। 195 के आसपास यदि आपका स्कोर है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन तो होना ही है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की। सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 में होता है और वर्ग 1 के लिए सामाजिक विज्ञान अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अदर्स में डिवाइड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक विज्ञान का जो स्कोर है वो 200 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी सारे अतिशेष वाले शिक्षक आ चुके हैं। अतिशेष शिक्षकों की भरमार के कारण इसका स्कोर थोड़ा हाई जाएगा, तो मेरे हिसाब से 200 के आसपास स्कोर हो सकता है सेफ। 200 से कम पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि स्कूल काफ़ी अंदर में है और जिस स्कूल में आपने चॉइस फिलिंग की है उस स्कूल में आपसे ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ग 3 की, और वर्ग 3 में सबसे अधिक पद खाली हैं। वर्ग 3 की टेट की परीक्षा 2022 में हुई थी और काफ़ी सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट भी हो चुके हैं। इसके बाद वर्ग 3 की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, और जो नए अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 वाले उनको अभी मौका ही नहीं मिला है वर्ग 3 के एग्ज़ाम देने का, क्वालिफाई करने का। और जो पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है वर्ग 3 में, इसके पहले चरण में जो अतिथि शिक्षक के रूप में पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, उच्च पद प्रभार और अतिशेष की जो काउंसलिंग हुई है उसके कारण वर्ग 3 के काफ़ी सारे पद खाली हो गए हैं। यदि आपका स्कोर वर्ग 3 में 190 है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो स्कूल मिलना ही है। परंतु इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन किया हो। यदि आपने ये सोचा कि मेरा स्कोर तो 190 है, बहुत हाई है और मुझे ज़्यादा स्कूल चयन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपने गलत किया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन करना है तो आपको किसी न किसी स्कूल में आपका सिलेक्शन होना ही है। अब हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन या लैब सहायक की। इसमें विज्ञान वाले भाग लेते हैं। यदि आपका स्कोर 185 है तो आपका सिलेक्शन तो होना ही है।
अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 25 तारीख है और आज नहीं आई तो कल तक तो 99% मेरिट लिस्ट आनी ही है। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।